हेलो डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग क्या स्टडी किए थे? गॉसेस थ्योरम एंड एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम, जिस पे 2 क्वेश्चन हो गए थे। तो उसी के आगे हम बढ़ा रहे हैं उसी को। ओके, मीन्स प्रॉब्लम बेस्ड ऑन गॉसेस थ्योरम। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन गॉसेस थ्योरम, ये आज का टॉपिक नेम है। ओके, तो सबसे पहले एक हम लोग रिमार्क ले लेते हैं। रिमार्क: इफ excess charge, if excess charge given to a conductor or metal, then entire charge comes out at the surface. Okay, as shown in the figure. ठीक है, there are a metallic plate and its terminal connected by a battery of V volt, बैटरी कितने वोल्ट का? V वोल्ट, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल। ओके, ये आपका एक मेटेलिक प्लेट। तो मेटेलिक प्लेट है तो इसमें क्या होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। अब किसी भी कंडक्टर और मेटल की कंडक्टिविटी किसके कारण होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। ओके, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और इसी को हम लोग कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। ठीक, इफ वी क्रिएट्स अ पोटेंशियल डिफरेंस across the terminal of a metallic plate by connecting a battery of V volt, then positive terminal having potential V and negative terminal कितना होगा? 0 होगा। मीन्स यदि यह 6 वोल्ट की बैटरी है तो पॉजिटिव टर्मिनल पर +6 वोल्ट बताएगा, यहाँ पे कितना? 0 वोल्ट। ओके, यदि 24 वोल्ट की बैटरी है तो पॉजिटिव टर्मिनल पर कितने बताएगा? +24 वोल्ट एंड नेगेटिव टर्मिनल पर 0। इन जनरल में V वोल्ट की बैटरी है तो यहाँ पर V बताएगा, मीन्स यहाँ पर V। ओके, और यहाँ पर 0, यहाँ पर 0। यदि डिफरेंस लेंगे तो V - 0 = V आएगा। तो ये जो कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मूव्स करेंगे फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। एज सच इट मीन्स इफ वी applied a potential difference across the metallic plate, across the terminal of metallic plate by connecting a battery, then conducting or free electron moves from higher potential to lower potential. Then this figure treated as battery remains constant, connected है, नेगेटिव पॉजिटिव। ओके, तो यदि इलेक्ट्रॉन मूव्स कर जाएंगे हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, तो इस टर्मिनल पे कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और इस टर्मिनल पे कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज। ओके, यदि इधर -Q चार्ज डेवलप हुआ तो इधर कितना होगा? +Q चार्ज। ठीक, तो रिमार्क अगेन रिपीट कर दे रहे हैं। इफ एक्सेस चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर और मेटल
then entire charge comes out at the surface as shown in the figure. मीन्स यदि इन साइड में इनर साइड में यदि इलेक्ट्रॉन नहीं है, मीन्स चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा. ओके, अब इस कंसेप्ट का यूज हम लोग करेंगे कहाँ पर? न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में. तो इस बात को क्लियर कीजिएगा कि जो ही क्वेश्चन में मेटल और कंडक्टर वर्ड्स आएगा, हम लोग चार्ज को कहाँ सपोज कर लेंगे? सरफेस पर. चाहे एक्स्ट्रा चार्ज देने की बात क्वेश्चन में कहा गया हो, चाहे ना कहा गया. ओके, तो इस पर हम लोग क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन है, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑब्लिक मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू uniformly charged conducting or metallic sphere of radius capital O inside and outside the sphere. The total distribution of charge is plus q as shown in the figure. Okay, एक क्वेश्चन का फिगर है. तो रिमार्क में हमने क्या बताया कि क्वेश्चन में जो ही कंडक्टिंग और मेटेलिक यदि वर्ड आ जाएगा तो हम लोग सभी चार्ज को कहाँ मान लेंगे? सरफेस पे. ओके, तो यह फिगर आपका इस टाइप से ट्रीट किया जाएगा, मीन्स माना जाएगा. सभी चार्ज को हम लोग कहाँ सपोज कर लेंगे? सरफेस का. ओके, ठीक है. रेडियस कितना है? कैपिटल R. तो इनसाइड पूछा गया है. इनसाइड मीन्स स्मॉल r. जो सेंटर से जो पॉइंट P हम लोग सपोज करेंगे, तो पॉइंट P का जो सेंटर से डिस्टेंस होगा R से कम होगा, तो किस कंडीशन फॉलो करेगा? इनसाइड द स्फीयर. ओके, तो हम लोग R स्मॉल और रेडियस का क्या ड्रा कर लेंगे? गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस. ओके, एक सोल्यूशन का फिगर है, क्वेश्चन का फिगर इरेज कर दे रहे हैं. तो हम लोग के पास फार्मूला क्या है? E A cos थीटा इज इक्वल टू Q नेट अपॉन एफ साइड. ठीक है, तो इनसाइड स्क्वायर की बात कर रहे हैं, तो एक केस नंबर 1 फर्स्ट है सोल्यूशन का. केस नंबर फर्स्ट, इनसाइड द स्फीयर मीन्स R लेस देन कैपिटल R. ओके, तो क्या इसके अंदर जो गॉसियन सरफेस स्मॉल और रेडियस का गॉसियन सरफेस सपोज किया गया, इसके अंदर चार्ज है? नो चार्ज है, एनी चार्ज नहीं है. तो 0 अपॉन एफ साइन E A cos थीटा दैट इज E इज इक्वल टू 0. तो आंसर क्या मिला? इनसाइड द स्फीयर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0 होगा. ओके, हम लोग सेकेंड केस की बात करते हैं, आउटसाइड द स्फीयर. केस नंबर सेकेंड, आउटसाइड द स्फीयर दैट इज स्मॉल और ग्रेटर देन कैपिटल R. ओके, ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल R. तो हम लोग अब जो सेंटर से जो डिस्टेंस R लेंगे, रेडियस R, सेंटर से रेडियस R, वो किस कंडीशन फॉलो करना चाहिए? कम से कम R के बराबर या उससे ज़्यादा. ठीक है, तो R रेडियस का हम लोग क्या ड्रा कर देंगे? गॉसियन सरफेस एज सच. और यहाँ पर हम लोग पॉइंट P सपोज कर लेंगे. ठीक है, अब इसके अंदर जो टोटल चार्ज था, टोटल चार्ज कितना है? इज इक्वल टू प्लस Q. इसके अंदर आ जाएगा तो Q नेट मिल गया. अब इस पॉइंट पे यदि इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करना है तो हम लोग क्या सपोज करेंगे? प्लस Q नॉट. ये जो टोटल चार्ज जो आया है प्लस Q कहाँ सपोज कर लेंगे? सेंटर पर. और यह पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा. कैसे? इन द सेंस ऑफ लाइन ज्वाइनिंग बोथ चार्ज. जो फोर्स का डायरेक्शन होता है वही किसका डायरेक्शन होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का. क्लियर? ओके, प्लस Q नॉट यहाँ पर सपोज किया गया.
और एरिया वेक्टर कैसे लेना है? एरिया वेक्टर मस्ट बी टेकन परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड, मस्ट बी टेकन परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड आउटवर्ड। तो यहाँ पर हम लोग टेंजेंट ड्रा कर लिए, इस सरफेस के परपेंडिकुलर ए होगा आउटवर्ड और ये क्या होगा इनसाइड। तो हम लोग को एरिया वेक्टर कैसे लेना है? आउटवर्ड हो गया। तो हम लोग वेक्टर ए डिफाइन कर लिया, वेक्टर डी डिफाइन कर लिया, कहाँ पर? पॉइंट पी पर। और इस फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे ई ए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन, ओके, वेयर ए इज इक्वल टू सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर और थीटा इज इक्वल टू कितना? 0 डिग्री एज shown in the figure because of vector A and vector D having same direction। Q नेट की वैल्यू, Q नेट है क्या? नेट चार्ज इन द गॉसियन सरफेस कितना है? Q है। साइन कंसीडर नहीं करना है। Therefore E इज इक्वल टू E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर cos 0 डिग्री इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन, ओके। cos 0 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। Therefore E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 1 Q अपॉन एप्सिलॉन, दैट इज E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आर का स्क्वायर। ये वही एक्सप्रेशन आया है जो कि पॉइंट चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आता है, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल गया हम लोग का। यदि हम लोग ग्राफ प्लॉट करें, ग्राफ बिटवीन ई एंड डिस्टेंस, ग्राफ बिटवीन E means intensity of electric field versus distance r। For this question इस टाइप का मिलेगा। एक और रेडियस का क्या था? कंडक्टिंग स्फेरिकल सरफेस। सभी चार्ज कहाँ हम लोग सपोज कर लिए थे? सरफेस पर, ओके। और r डिस्टेंस तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? 0 था। तो हम लोग डॉटेड लाइन से बना दिया, डॉटेड लाइन। इसके बाद तेजी से घटा था, इस फार्मूले से जो आया था क्या? E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R का स्क्वायर। तो Q एंड 4 पाई एप्सिलॉन क्या कांस्टेंट है? दैट इज E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R का स्क्वायर। तो ऐसे तेजी से क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, ठीक है। This is for A is inversely proportional to R square, ठीक। और यदि हम लोग इस फार्मूले में if R is equal to कैपिटल R रखेंगे, then E मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम मिलेगा। M max is equal to 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन कैपिटल R का स्क्वायर, ठीक है। तो R इज इक्वल टू कैपिटल R पे क्या वैल्यू मिलेगा? मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, ओके। और वैल्यू होगा कितना? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R का स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज ड्रॉप बिटवीन E वर्सेस R। इस साइड जो है कि 0 से लेके R तक या R के पहले तक, 0 से लेके R के पहले तक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या था? 0 थी, क्लियर। इसी तरह हम लोग इस साइड भी बना सकते हैं। डॉटेड लाइन ऐसे कर दिया, इसके बाद ऐसे डिक्रीज होगा, ठीक है। E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R का स्क्वायर। ध्यान रखिएगा डॉटेड लाइन किसके लिए दिखाया गया है? क्योंकि यहाँ तक मीन्स R के पहले तक मीन्स इन साइड स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? 0 था। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग और मेटेलिक। हम लोग सिलेंडर की बात करेंगे। सिलेंडर
हम लोग सिलेंडर की बात करेंगे। सिलेंडर ऑफ रेडियस कैपिटल ऑफ एंड लेंथ कैपिटल एल in the following region first, r less than smaller means inside the cylinder, and second, for r greater than is equal to r means outside the cylinder. Okay, so next question है as shown in the figure, क्वेश्चन का फिगर बना दे रहे हैं as shown in the figure. Okay, if total distribution of charge is प्लस क्यू, तो क्वेश्चन का फिगर है रेडियस कितना है कैपिटल आर है, लेंथ कितना है कैपिटल एल. ओके, और इसमें इनफॉर्मल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है कितना प्लस क्यू एज सच. और कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग ऑब्लिक मेटेरियल. ठीक है, तो बार बार मैं बोल रहा हूँ कि जो ही क्वेश्चन में कंडक्टिंग और मेटेलिक वर्ड आ जाएगा, सभी चार्ज को कहाँ सपोज करना है, सरफेस पर सपोज करना है. मीन्स यह इस क्वेश्चन का जो सलूशन का फिगर होगा इस टाइप आएगा. सभी चार्ज कहाँ पर आ जाएगा, सरफेस पे. ठीक है, रेडियस कितना है आर है, लेंथ कितना है एल है. ओके, तो ये सॉल्यूशन क्लियर है. सॉल्यूशन केस नंबर फर्स्ट, inside the cylinder that is or less than smaller. तो हम लोग जो सिलेंडर के एक्सिस से आर डिस्टेंस पर मीन इनसाइड द सिलेंडर, इस कंडीशन फॉलो करना है. एक पॉइंट पी सपोज कर लेते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को डिफाइन करना है, और इस साइड आर डिस्टेंस पे लेते हैं, और आर रेडियस का हम लोग एक ले लेंगे गॉसियन सरफेस. कैसा गॉसियन सरफेस, सिलिंड्रिकल. बोलिए आप लोग, कैसा गॉसियन सरफेस, सिलिंड्रिकल. ओके, एरिया गॉसियन सरफेस. और लेंथ कितना होगा, एल ही होगा. लेंथ जितना सिलेंडर का होगा उतना गॉसियन सिलिंड्रिकल सरफेस का लेंथ होगा. तो अब देखिए क्या इसके अंदर जो आर रेडियस का सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस सपोज किया गया या ड्रॉ किया गया, क्या इसके अंदर चार्ज है, नहीं है. फॉर दिस कंडीशन Q net is equal to 0. Therefore, by the relation E A cos theta is equal to Q net upon epsilon E
ए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू नेट की वैल्यू कितना 0 अपॉन एप्सिलॉन दैट इज ई इज इक्वल टू 0 मीन्स इनसाइड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी 0। ओके, हम लोग सेकेंड केस की बात करते हैं। केस नंबर सेकेंड, outside the cylinder that is or greater than is equal to कैपिटल R। तो अब हम लोग पॉइंट P ऐसा सपोज करेंगे जो कि जिसका डिस्टेंस सिलेंडर के एक्सिस से ग्रेटर देन कैपिटल R। ओके, कैपिटल R जो स्मॉल r की वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन क्या और इक्वल टू कैपिटल R। यहाँ पर पॉइंट P सपोज करिए। सिमिलरली इस साइड में हम लोग डिस्टेंस ले लिए कितना R, कहाँ से एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, और R रेडियस का हम लोग ड्रा कर लेंगे क्या गॉसियन सरफेस। क्या ड्रा कर लेंगे गॉसियन सरफेस। कैसा हो गॉसियन सरफेस? सिलेंड्रिकल। ओके, कैसा गॉसियन सरफेस? सिलेंड्रिकल। ओके, लेंथ कितना होगा? यल होगा। टोटल चार्ज कितना था? क्यू टोटल इज इक्वल टू क्यू था। तो इस जो आर रेडियस एक्सिस से आर डिस्टेंस पर इस कंडीशन फॉलो करते हुए पॉइंट पे सपोज करके जो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाया गया इसके अंदर टोटल चार्ज आ गया। तो क्यू नेट की वैल्यू हम लोग को मिल गया कितना? क्यू मिल गया। अब एंगल डिफाइन करने के लिए हम लोग को क्या डिफाइन करना होगा? वेक्टर ई। तो यहाँ पर हम लोग प्लस क्यू नॉट सपोज कर लिए। ओके, और ये जो क्यू नेट आया है इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस के अंतर्गत कहाँ पर हम लोग सपोज करें? सेंटर पर। और ये पॉजिटिव चार्ज है तो यह इसको क्या करेगा? यह पॉजिटिव चार्ज जो आया है क्यू नेट इस प्लस क्यू नेट को क्या करेगा? रिपेल करेगा। जो फोर्स का डायरेक्शन वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। क्लियर? और सरफेस एरिया कैसे लेना? सरफेस एरिया मस्ट बी टेकन परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड टू द सरफेस। तो ये सिलेंडर का जो सरफेस है इसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड ये होगा। ठीक है, इधर इनवर्ड होगा, बट हम लोग को लेना कैसे है? एरिया वेक्टर मस्ट बी टेकन परपेंडिकुलर टू सरफेस एंड आउटवर्ड। एंड एंगल बिटवीन वेक्टर ई एंड वेक्टर डी थीटा इज इक्वल टू कितना? 0। सरफेस एरिया, सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या था? 2 पाई आर एल। ओके, देयरफॉर by the relation E A cos theta is equal to Q net upon epsilon। अब इसमें हम लोग वैल्यू प्रोडक्ट कर देंगे। क्लियर? E की वैल्यू फाइंड करना है। सरफेस एरिया कितना? 2 पाई आर एल और cos 0 डिग्री। क्यू नेट की वैल्यू क्यू है अपॉन एप्सिलॉन दैट इज ए इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन यहाँ पर क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर। ओके, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सिलेंडर। ओके, तो इनसाइड क्या मिला था आंसर? 0 और आउटसाइड क्या मिला आंसर? दिस। कितना वैल्यू कांस्टेंट है? क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। यहाँ पर यल भी रहेगा, यल छोड़ गया है, यल इंटू आर। ओके, क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन यल कांस्टेंट है तो वेरिएबल क्या है? E is inversely proportional to R। ठीक, और सभी वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है।
तो इसके लिए हम लोग ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। ग्राफ between E versus distance R means intensity of electric field versus distance from the axis of center. सिलिंड्रिकल मेटेलिक कंडक्टर था, सॉरी सिलिंड्रिकल मेटल था, इस टाइप का हम लोग बना लिए। रेडियस कितना था R, और कंडक्टिंग है तो सभी चार्ज कहाँ पर आ गया था, सरफेस पर। ओके, इन साइड कितना मिला था 0, तो यहाँ पर डॉटेड लाइन ऐसे शो भी कर सकते हैं, डॉटेड लाइन नहीं भी शो कर सकते हैं, क्लियर। और फॉर R ग्रेटर देन इज इक्वल टू R के लिए एक्सप्रेशन है, मीन्स यहाँ से ऐसे डिक्रीज होगा, दिस इज E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। मैक्सिमम की बात करेंगे तो इस फार्मूला में इफ R इज इक्वल टू कैपिटल R देन E मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, E मैक्स इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 L इंटू कैपिटल R। ओके, तो इतना वैल्यू यहाँ से यहाँ पर इस पॉइंट पर R इज इक्वल टू कैपिटल R पर E मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। E मैक्स इज इक्वल टू कितना होगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R इंटू L, कैपिटल R रहेगा, R इंटू L। उसके बाद ऐसे डिक्रीज होगा। इसी तरह इस साइड भी बना सकते हैं, ठीक है। इस साइड यदि आपको बनाना हो तो इस टाइप आएगा, दिस इज फॉर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। और R के पहले, कैपिटल R के पहले ये वैल्यू क्या है, 0 है, मीन से 0 है, ठीक है। ये भी वैल्यू क्या है, 0 यहाँ तक, ठीक। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का भी हम लोग सोल्यूशन कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं हम लोग। Find the expression for intensity oblique magnitude of electric field due to informally। अब यहाँ पर क्वेश्चन का टेंशन कर रहा हूँ। Due to hollow metallic sphere, due to hollow metallic sphere of inner and outer radii small a and small b respectively, and small b respectively, as shown in the figure, shown in the figure। if a plus q charge held at the center, okay, this type। एक क्वेश्चन का फिगर आपका एक मेटेलिक हॉलो स्फीयर है, इनर रेडियस कितना है a और आउटर रेडियस कितना है b। क्वेश्चन है फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑब्लिक मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो मेटेलिक स्फीयर inner and outer radii a and b respectively as shown in the figure। if a plus q charge held at the center in the
फॉलोइंग रीजन। फर्स्ट है स्मॉल और लेस देन ए ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। सेकेंड, स्मॉल और लेस देन बी greater than is equal to A, and third, small or greater than is equal to B। ये थ्री रीजन में हम लोग क्या कैलकुलेट करना है? एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑब्लिक मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, और ये हॉलो स्फीयर है कैसा? मेटेलिक है। ओके तो यदि क्वेश्चन में मेटेलिक और कंडक्टिंग यदि वर्ड आ जाएगा तो सभी चार्ज को कहाँ मान लेना? सरफेस पर। और क्वेश्चन में और है कि यहाँ सेंटर पे कितना चार्ज रखा गया है? प्लस क्यू रखा गया है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन के सलूशन का फिगर क्या होगा? इस टाइप का होगा। मीन्स प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे हेल्ड किया गया है, मीन्स गिवन है, तो चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। मीन्स इस टाइप का फिगर हो जाएगा। तो यहाँ पर सेंटर पे कितना चार्ज है? प्लस क्यू। थोड़ा सा और इसको बड़ा कर देते हैं। रेडियस ए है, इनर रेडियस, और आउटर रेडियस कितना है? बी है। सेंटर पे चार्ज कितना है? प्लस क्यू है। तो चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, इस सरफेस आ जाएगा माइनस, ऐसे माइनस आ जाएगा, और इस सरफेस पर, आउटर सरफेस पर क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। ये इंड्यूस हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे यदि माइनस क्यू होगा तो यहाँ पे इस पे कितना होगा? प्लस क्यू होगा। ठीक, तो इस सोल्यूशन का फिगर है। तो फर्स्ट कंडीशन की हम लोग बात करते हैं, केस नंबर फर्स्ट। for r less than a greater is equal to 0। मीन्स पॉइंट P, सेंटर से पॉइंट P ऐसा हम लोग को सपोज करना है जो कि डिस्टेंस r इस कंडीशन को फॉलो करेगी। तो ये हम लोग r रेडियस का बना दिया, क्या? गॉसियन सरफेस बना दिया। क्या बना दिया? गॉसियन सरफेस। ओके, तो अब बताइए क्या ये जो और रेडियस, सेंटर से और रेडियस का गॉसियन सरफेस हम लोग सपोज किए, इसमें चार्ज है कि नहीं? यस है। कितना है? प्लस क्यू। ओके, और एंगल कितना मिलेगा? 0 डिग्री। यहीं पे हम लोग पॉइंट P सपोज करेंगे, और यहाँ पे क्या? प्लस क्यू नॉट सपोज करेंगे। ये जो प्लस क्यू चार्ज है, इस प्लस क्यू नॉट को क्या करेगा? रिपेल करेगा। जो फोर्स का डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। और एरिया वेक्टर कैसे होगा? मस्ट बी टेकन परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। तो डी मीन्स एंगल देगा में। ठीक है, तो क्यू नेट इज इक्वल टू क्यू एंड एंगल थीटा इज इक्वल टू कितना? 0 डिग्री। सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। देयरफॉर बाय द रिलेशन ई ए cos थीटा इज इक्वल टू क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन। ए की वैल्यू कैलकुलेट करना है। सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर रखेंगे। एंगल कितना रखेंगे? 0 डिग्री। और क्यू नेट की वैल्यू कितना है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन। ओके, तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। दैट इज ई इज इक्वल टू व्हाट? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। दिस इज आंसर। तो यह एक्सप्रेशन वही है जो कि पॉइंट चार्ज के कारण आता है। ठीक है, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस भी कितना आता है? यहाँ पर पॉइंट P सपोज कर लें, तो यहाँ पर इस पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू कितना आता है? इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। तो उसी टाइप कैलकुलेशन आ गया। ओके, तो हम लोग सेकेंड कंडीशन की बात करते हैं।
सेकेंड कंडीशन इसको फॉलो करना है, इसको इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, सेंटर पर चार्ज कितना है, प्लस क्यू है। ओके, और एक चार्ज इंड्यूस हुआ था माइनस और क्या, पॉजिटिव। ठीक है, इस कंडीशन को फॉलो करना है, मीन्स और सेंटर से डिस्टेंस और ऐसा लेना है, मीन्स पॉइंट पे ऐसा सपोज करना है जो कि इस कंडीशन को फॉलो करे। तो सेकेंड केस, फॉर आर लेस देन बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू व्हाट, ए। तो इस कंडीशन फॉलो करेगा, मीन्स ए पॉइंट पी जो होगा बी से कम होगा और ए के इक्वल है या ए के बराबर होगा। तो इसमें हम लोग जब आर रेडियस का गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे तो क्या इसमें नेट चार्ज होगा, नहीं होगा, क्योंकि प्लस क्यू और माइनस क्यू टोटल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर? फॉर दिस रीजन क्यू नेट इज इक्वल टू कितना, 0। देयरफॉर बाय द रिलेशन ई ए कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन 0 अपॉन एप्सिलॉन cos 0, that is E is equal to 0। तो आंसर क्या जाएगा, E is equal to 0। ठीक है, that is E is equal to 0। तो ये सेकेंड क्वेश्चन का सलूशन हो गया। अब थर्ड कंडीशन की हम लोग बात करते हैं। केस नंबर थर्ड, फॉर आर इज इक्वल टू स्मॉल आर इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू बी। अब हम लोग को पॉइंट पी सेंटर से पॉइंट पे ऐसा सपोज करना है जो कि इस कंडीशन को फॉलो करे, मीन्स दिस एज सच। ए आर रेडियस का हम लोग क्या ड्रा कर लेंगे, गॉसियन सरफेस ड्रा कर लेंगे। ठीक है, बताइए इसमें क्या क्यू नेट चार्ज होगा, यस, ए प्लस क्यू और ए माइनस क्यू, ए कैंसिल आउट हो जाएगा, बट सेंटर पे यहाँ पर प्लस क्यू है, तो गॉसियन सरफेस के अंदर क्यू नेट मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट पी सपोज कर लिया, और जो क्यू नेट यहाँ पर बचा सेंटर पर ऑलरेडी है, तो यहाँ पर हम लोग प्लस क्यू नॉट सपोज करेंगे। तो यह प्लस क्यू चार्ज इस प्लस क्यू नॉट को क्या करेगा, रिपेल करेगा। कैसे, इन द सेंस ऑफ लाइन जमानी बहुत चार्जेज। और सरफेस एरिया ये डिफाइन कर लिया, सरफेस एरिया कैसे लेना, मस्ट बी टेकन परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। तो ये टेंजेंट खरीद दिया, आउटवर्ड आपका ए होगा। ठीक है, तो फॉर दिस रीजन क्यू नेट इज इक्वल टू क्यू सरफेस एरिया ए इज इक्वल टू 4 पाई आर का स्क्वायर एंड थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर डी। कितना मिला, 0। देयरफॉर बाय द रिलेशन ई इज इक्वल टू ई ए cos थीटा इज इक्वल टू क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन। ई की वैल्यू कैलकुलेट करना है, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर cos 0 डिग्री इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। दैट इज आंसर क्या मिल जाएगा हम लोग को, ए इज इक्वल टू व्हाट, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर का स्क्वायर। तो ए एक्सप्रेशन वही है जो कि पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होता है। ओके, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का भी हम लोग सॉल्यूशन कर लिए। नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Question: find the expression for
intensity of electric field due to infinite conducting metallic sheet if charge density per unit area is sigma. Okay, as shown in the figure. ठीक, तो क्वेश्चन का फिगर पहले हम लोग ड्रॉ कर देंगे। कंडक्टिंग शीट की बात है, कंडक्टिंग और मेटेरियल। एक क्वेश्चन का फिगर ड्रा कर रहे हैं। ठीक है, डिश टाइप का है, जो इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफॉर्मली चार्ज। क्वेश्चन में थोड़ा सा छूट गया है, चार्ज। ओके, क्वेश्चन अगेन रिपीट कर दे रहे हैं। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग metallic sheet of charge density if charge density per unit length per unit area is sigma. Okay, as shown in the figure. इनफाइनाइट तक है, कहाँ तक है? इनफाइनाइट तक। क्लियर? इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट है। ठीक, अब इसको हम लोग यदि क्रॉस सेक्शनल पार्ट की बात करें, क्रॉस सेक्शनल पार्ट की बात करें मीन्स ऐसे एलॉन्ग द लेंथ यदि कटअप करेंगे हम लोग एलॉन्ग द लेंथ, तो इसका क्रॉस सेक्शनल पार्ट इस टाइप आएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है? क्रॉस सेक्शनल पार्ट है। cross-sectional part of conducting sheet ओके। अच्छा, कंडक्टिंग शीट है तो सभी चार्ज कहाँ पर आ जाएंगे? सरफेस पर आ जाएगा। सभी चार्ज कहाँ जाएगा? सरफेस पर आ जाएगा। ओके, एज सच। ठीक, किस टाइप से कटअप किया गया है? जो कंडक्टिंग शीट है मतलब ऐसे इनफाइनाइट टाइप होगा तो ऐसे एलॉन्ग का हम लोग लेंथ कटअप करेंगे तो इसका क्रॉस सेक्शनल पार्ट इस टाइप आएगा। ठीक है, और ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस जो सपोज करेंगे हम लोग दोनों साइड शो होगा। चूँकि इनफाइनाइट है इसलिए जो सिलेंड्रिकल
सरफेस है इनफाइनाइट, तो जिस साइड रहेंगे उस साइड दिखाई देगा, अदर साइड का दिखाई नहीं देगा। बट हम लोग ऐसे क्रॉस सेक्शनल पार्ट लेंगे तो ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है दोनों साइड दिखाई देगा, ठीक है। और कंडक्टिंग है तो सभी चार्ज को हम लोग कहाँ सपोज के लिए सच देता है। और इससे सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ये क्या सपोज किया गया है, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, ओके। यदि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया या सरफेस एरिया इज इक्वल टू ए सपोज किया गया, मीन्स क्रॉस सेक्शनल पार्ट का हम लोग इस सिलेंडर को ऐसे कट ऑफ करेंगे तो रिंग टाइप बनेगा, तो उसका सरफेस एरिया ए सपोज कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर इस चार्ज द्वारा हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर डिफाइन करना है, तो यह पॉजिटिव यहाँ पर क्या सपोज करेंगे प्लस क्यू नॉट, और यह चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। और एरिया वेक्टर की हम लोग बात करेंगे, एरिया वेक्टर तो इस टाइप का है क्रॉस सेक्शन पर, तो ये आउटवर्ड ऐसे होगा, इनवर्ड इस साइड होगा, ये आउटवर्ड हम लोग को लेना है, तो डी हो गया ये आपका, मीन्स एंगल बिटवीन वेक्टर इन वेक्टर डी कितना 0 होगा। सिमिलरली इस साइड भी इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सरफेस एरिया ए है, और सरफेस एरिया कैसे लेना है, बाहर की ओर मीन्स आउटसाइड एंड परपेंडिकुलर टू सरफेस दिस, ओके। और इस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे उसका डायरेक्शन कौन होगा, किधर होगा, इस साइड होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर हम लोग प्लस क्यू नॉट सपोज करेंगे, तो प्लस क्यू नॉट को ये वाला चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो यहाँ पर भी एंगल कितना मिला, 0 मिला, ओके। इस सोल्यूशन का फिगर हो गया आपका। तो बाय द रिलेशन solution by the relation EA cos theta is equal to Q net upon epsilon, ठीक। E हम लोग को फाइंड करना, A एंगल कितना होगा, 0 होगा, ठीक। इस साइड के लिए वो, और इस साइड के लिए भी कितना होगा, इतना ही होगा, ई ए कॉस कितना 0 डिग्री। आप लोग सोच रहे होंगे कि इस यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड है, यहाँ पर इस साइड है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देना चाहिए। बट यह कहाँ पर है, जो कंडक्टिंग सीट था, यह क्रॉस सेक्शनल पार्ट दिखाया गया, कहाँ पर था, कंडक्टिंग सीट में था, तो इसलिए ऐड होगा। ऐसा नहीं कि यह एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएगा, क्लियर। और इस सरफेस एरिया, इतने सरफेस एरिया में पॉइंट चार्ज कितना है, सिग्मा है, तो ए सरफेस एरिया में चार्ज कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। सिमिलरली यहाँ पर भी चार्ज कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए, ओके, अपॉन व्हाट, एप्सिलॉन। एक यूनिट हो गया। तो हम लोग इसको समराइज कर लेंगे, ई ए का 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, प्लस ई ए इज इक्वल टू 2 सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन। 2 ई ए इज इक्वल टू 2 सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन। ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और एरिया भी कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट इज रिलेशन क्या मिलेगा, दैट इज ई इज इक्वल टू, यहाँ पर सिग्मा बचा है, एप्सिलॉन बचा है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, क्लियर। तो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, जितने भी फार्मूले का डेरिवेशन हो रहा है, ये सपोज करके किया जा रहा है कि जो भी कंडक्टिंग मेटेलिक सीट हो या स्फीयर हो, कहाँ पर है, फ्री स्पेस में, मीन्स वैक्यूम में। यदि वही कंडक्टिंग मेटेलिक स्फीयर और कंडक्टिंग सीट जो कि किसी मीडियम में प्रेजेंट हो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हो, तो फार्मूले में जहाँ पर भी एप्सिलॉन आ रहा है उसके साथ क्या लग जाएगा,
के लग जाएगा। ओके, मीन्स यहाँ पर किया जाएगा, एक केयर कीजिएगा। ओके, अब हम लोग नॉन कंडक्टिंग की बात करते हैं। फाइंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द इंटेंसिटी फॉर, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी of electric field due to infinite non-conducting और non-metallic भी हम लोग कर सकते हैं, sheet ड्यू टू इनफाइनाइट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, थोड़ा सा क्वेश्चन में क्वेश्चन करते हैं, ड्यू टू इनफाइनाइट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन नॉन कंडक्टिंग ऑब्लिक नॉन मेटेलिक भी दे सकता है क्वेश्चन में, शीट इफ चार्ज डेंसिटी पर यूनिट लेंथ इज सिग्मा। ये आपका क्वेश्चन है। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन नॉन कंडक्टिंग और नॉन मेटेलिक शीट इफ चार्ज डेंसिटी पर यूनिट लेंथ इज सिग्मा। ओके, तो क्वेश्चन का फिगर ड्रा कर दे रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन का फिगर ड्रा कर दे रहे हैं। ओके, दिस टाइप का है। यह सीट कैसा है? नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग। ओके, और पर यूनिट एरिया चार्ज कितना है? पर यूनिट एरिया की बात करें, चार्ज डेंसिटी पर यूनिट एरिया, सॉरी, इज सिग्मा। ओके, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग सीट, ठीक है, मिस लार्ज स्पेस में है, ठीक है। तो नॉन कंडक्टिंग के केस में चार्ज एज सच रहेंगे। अभी तक हम लोग किस पर क्वेश्चन कर रहे थे? कंडक्टिंग और मेटेलिक पर, बट नॉन कंडक्टिंग और नॉन मेटेलिक के केस में चार्ज एज सच रहेंगे, मीन्स चार्ज जहाँ के तहाँ रहेंगे, सरफेस पे नहीं आएंगे। तो इसका हम लोग क्रॉस सेक्शनल प्लॉट लेंगे, मीन्स यदि कंडक्टिंग शीट को हम लोग अलोंग द लेंथ यदि कटअप करेंगे ऐसे, तो इस टाइप का फिगर आएगा। ठीक है, चार्ज एज सच रहेगा, मीन्स नॉन कंडक्टिंग या नॉन मेटेलिक केस में चार्ज एज सच रखना है। ओके, और ए हम लोग क्या ड्रा कर लिया? सिलिंड्रिकल गॉसियन सर्फेस, जिसका क्रॉस सेक्शनल या सरफेस एरिया कितना है? ए है, ठीक है। और यदि यहाँ पर पॉइंट पी सपोज करके प्लस क्यू नॉट सपोज करेंगे, तो यह वाला प्लस चार्ज इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा, जो फोर्स का डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। और सरफेस एरिया कैसे लेना है? सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड ए डी ए, मीन्स एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर डी ए इज 0। सिमिलरली इस साइड होगा
ये आपका वेक्टर ई हो गया, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, और एरिया वेक्टर डी ए होगा। क्लियर? तो यह सोल्यूशन का फिगर है। तो ये आपको केयर करना है। यदि क्वेश्चन में नॉन कंडक्टिंग और नॉन मेटेलिक यदि वर्ड आ जाए तो चार्ज एज सच रहेगा, जहाँ का तहाँ रहेगा। क्लियर? ओके, ये सोल्यूशन क्लियर हो गया। तो फॉर दिस क्यूनेट चार्ज डेंसिटी पॉइंट एरिया कितना है, सिग्मा है, तो ए एरिया में चार्ज कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए हो जाएगा। एंगल थीटा इज इक्वल टू कितना, 0 डिग्री, और सरफेस एरिया ए सपोज किया गया है। क्लियर? देयरफॉर बाय द रिलेशन ई ए cos थीटा इज इक्वल टू क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन, ये हम लोग को डिफाइन करना है। सरफेस एरिया ए सपोज किया गया है, ए सपोज किया गया है, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया ए सपोज किया गया। क्लियर? cos 0 डिग्री, क्यू नेट की वैल्यू क्या है, सिग्मा अब ए अपॉन एप्सिलॉन, तो ए कैंसिल आउट हो जाएगा। cos 0 की वैल्यू कितना आता है, 1 होता है। 30, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, सॉरी। बाय द रिलेशन ई ए cos थीटा इज इक्वल टू क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो अगेन देख लेते हैं। इस साइड के लिए ई ए cos 0 डिग्री, और इस साइड के लिए भी कितना होगा, ई ए cos 0 डिग्री। आप कहेंगे कि यह यहाँ इस सरफेस पर और इस सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है में डायरेक्शन अपोजिट कैंसिल आउट कर हो जाना चाहिए, बट यह है कहाँ, इनफाइनाइट कंडक्टेंस मीन्स उसके अंदर है, तो एक क्रॉस सेक्शनल पार्ट दिखाया गया है, इसलिए दोनों जुड़ेगा, कैंसिल आउट नहीं होगा। क्लियर? और क्यू नेट की वैल्यू कितना है, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन। cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ई ए प्लस ई ए इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है? अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 ई ए इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन, ए कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज ए इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। ओके, तो कंडक्टिंग के लिए कितना आया था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आया था। नॉन कंडक्टिंग के लिए वैल्यू कितना आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। तब जबकि कंडक्टिंग सीट कहाँ पर हो, तो इस केस में हो, मीन्स वैक्यूम में हो। यदि वही कंडक्टिंग सीट यदि ऐसे मीडियम में प्रेजेंट हो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हो, तो एप्सिलॉन के साथ क्या लग जाएगा, के लग जाएगा। ये क्लियर कीजिएगा। ओके, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन